हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज परसेंटेज यील्ड ऑफ मैनी रिएक्शन इज लो ड्यू टू डैश. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो परसेंटेज यील्ड होती है बहुत सारे रिएक्शन की, वो लो क्यों रह जाती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड. अब यहाँ पे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन लिया है जो कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग टू 2NH3. अब यहाँ पे जो हमारे पास परसेंटेज यील्ड है वो रिप्रेजेंट कर रही है यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट किया तो हम अगर N2 का 1 मोल लेते हैं और H2 के 3 मोल लेते हैं तो इनिशियली हमारे पास 0 मोल ऑफ NH3 प्रेजेंट होगा, लेकिन जब ये पूरे यूटिलाइज हो जाएंगे यानी कि N2 0 मोल बचेगा, H2 भी 0 मोल बचेगा, तो हमें 2 मोल NH3 मिलना चाहिए. ये हमारे पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से यील्ड आ रही है. यानी कि अगर हमने 1 मोल N2 3 मोल H2 लिया है तो हमें एंड में 2 मोल NH3 देखने को मिलना चाहिए. सो अगर हमें रिजल्ट में एग्जैक्टली 2 मोल NH3 देखने को मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज यील्ड है प्रोडक्ट की वो है 100%, क्योंकि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना हमें यील्ड मिल गई. लेकिन ऐसा हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं. जब हम लैब में या प्रैक्टिकल सिचुएशन में रिएक्शन करने जाते हैं तो हमारे पास ये जो परसेंटेज यील्ड है वो हमें लो मिलती है. अब इसका जो रीज़न है वो है साइड रिएक्शंस. अब होता क्या है कि हमने यहाँ पे N2 और H2 लिया, बट हमारे इन्वायरमेंट या बेसिकली हमारी सराउंडिंग्स में अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है. सो होता क्या है कि हमारे पास जो ये वाले कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसके एग्जाम्पल अभी हमने ये रिएक्शन लिया है, ऑल्दो हम दूसरी रिएक्शन करेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी, यानी कि वो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे. अभी हम इस रिएक्शन को एज एन एग्जाम्पल ट्रीट करके समझते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट या रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसके अराउंड कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि प्रॉपर एपेरेटस क्रिएट हम कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन, बट फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी या कुछ ना कुछ दूसरे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिससे ये हमारे जो गिवन रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर जाते हैं. इस कारण से जो हमारे पास यील्ड आनी चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्ट की, अब हम अगर यील्ड को देखें तो यील्ड उसी को बोलेंगे जब हमारे पास हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है. यानी कि N2 और H2 को रिएक्ट करके हम NH3 को ही केवल यील्ड में काउंट करेंगे, तो वो जो यील्ड होती है वो लो हो जाती है, क्योंकि जो गिवन रिएक्टेंट है वो कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन में पार्ट ले लेते हैं. सो अगर हम हमारा फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो वो कहता है परसेंटेज यील्ड ऑफ मैनी रिएक्शन इज लो ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा साइड रिएक्शंस. यानी कि फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साइड रिएक्शंस. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.